सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने फ़ोन से फूड की ऐप डिलीट कर दो। आपका पीसीओएस समझो कि आधे से ज़्यादा उसी दिन ठीक हो गया। सो बहुत ज़्यादा मैंने बातें कर ली हैं, वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट, कीप वॉचिंग। The summer's calling. Hey, what's up guys, this is your pro bros and Ali, certified fitness trainer. So guys, आज की वीडियो है हमारी PCOS रमजान डाइट प्लान। देखो, डाइट प्लान का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक हेल्दी डाइट है, इसमें हम वेट भी लॉस कर रहे हैं। और कितना वेट लॉस कर रहे हैं? 10 to 15 kg हमने इंशाल्लाह ताला इसमें लॉस करना है। जो लोग आपको ये कहते हैं कि PCOS के लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ये वो, कोई दवाई की आपको जरूरत नहीं है। देखो, अगर किसी के डॉक्टर ने उसको रिकमेंड की है तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो साथ साथ अपनी दवाई भी खाएगी और साथ साथ इसको फॉलो भी करेगी। वो बेसिकली दवाइयाँ क्या है, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो आपकी इंसुलिन जो सा है उसको कंट्रोल करती हैं। हम जो सा इस डाइट में पूरा जो मैंने प्लान किया है वो हमने इसी तरीके से करना है कि आपका इंसुलिन पहले 7 दिनों में ऐसे आएगा, 14 दिन बाद ऐसे आएगा। तरीका है बेसिकली उसी तरीके से फॉलो करेंगे। मेरी वीडियो का आपको क्या फायदा होगा? मेरी वीडियो का आपको ये फायदा होगा कि मैं आपको जो बताऊंगा सच बताऊंगा। मतलब ऐसे हवाई तीर नहीं चलाने जिस तरह यूट्यूबर्स बहुत से यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे ज़बान में उसको बोलते हैं फुद्दू बनाना। तो आपको फुद्दू बना रहे हैं, तो आपने फुद्दू नहीं बनना। आपने जो सा है अपने दिमाग से सोचना है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपको यही कहेगा कि अल्लाह की बंदी आप किस तरफ चली गई हो, 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में जो सा कौन सा PCOS ठीक होता है। इसमें हम सबसे पहले वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। PCOS फिक्स किस तरह करना है, उसमें आपके 6 महीने 4 महीने लगेंगे, कुछ लड़कियों के 8-8 महीने भी लगते हैं। इसी तरह जब मैं मेरी कुछ क्लाइंट्स के जो सा है डायरेक्ट PDFs उनको देता हूँ या बना के देता हूँ उनके वर्कआउट प्लान्स, उनको जो टाइम लगता है वो आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम पे। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो कि इसको किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। ये 10 दिन वाला 15 दिन वाला सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनको रिजल्ट्स ऐसे आते हैं ना 15 दिन 20 दिन, तो एक्चुअली में उनको PCOS होता ही नहीं है। अब PCOS कैसे होता है, ठीक है। PCOS उसके कई जो उनसे क्या वो वीडियो लंबी चली जाएगी, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी डाइट्स हैं जो आपने नहीं खानी, वो आप लोगों को पहले पता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इजीली अपने फ़ोन से एक ऐप डिलीट कर दो, उसका नाम है फूड, ठीक है। मैं भी शायद मेरी इस वीडियो में फूड की ऐड भी चल जाए, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ भाई। मैंने तो अपने फ़ोन से डिलीट कर दी हुई है। ये ऐसी मनहूस चीज़ है ना यार, अगर आपके हाथ में होगी, आप देखो कि कोई ना कोई चीज़ जो से सामने आती रहेगी। तो आपने नोट किया होगा, मैं जो सा है अक्सर आप लोगों को डाइट प्लान की वीडियोस कम देता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि हर इंसान का BMI और BMR अलग कैलकुलेट होता है। किसी का ब्लड ग्रुप कुछ है, किसी की बॉडी टाइप क्या है, किसी की क्या नहीं है, कोई एंडो है, कोई एक्टो है, कोई मीजो है, कोई मीजो एक्टो का मिक्स है। तो ये बड़ी एकदम लंबी चौड़ी सी चीज़ है, उसको एकदम से मैं जो है वो आप लोगों को बता नहीं सकता। आप लोगों के समझने के लिए सिर्फ इतना है कि जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं उनकी बात और है। आप लोगों को मैंने जिस तरह लेके चलना है, इसमें मैंने ऐसी चीज़ नहीं कोई बतानी जिससे आपके हार्मोन डिस्टर्ब हों, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा के आप फॉलो ना कर लिया करें उसको इस तरीके से। आपने सेफ चीज़ को चलना है देख के। जब भी हम बात करते हैं PCOS की, तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपका एंड्रोजन लेवल हाई नहीं होना चाहिए। आपका एस्ट्रोजन हाई होना चाहिए और एंड्रोजन डिक्रीज होना चाहिए। जब आपका एंड्रोजन डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एस्ट्रोजन हाई होता है। जब आपका एस्ट्रोजन हाई होता है तो आपका PCOS जो है वो ठीक होने लग जाता है। इन शॉर्ट, तो आपके डाइट प्लान में हम जो रेशो रख रहे हैं वो 3.1.3 की रखेंगे, ताकि आपका इंसुलिन जो सा है वो कम से कम जो सा है वो नीचे आए, आहिस्ता आहिस्ता। देखो, जब भी आप PCOS में बहुत जल्दी से रिजल्ट्स लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आपका एंड्रोजन जो सा है वो दोबारा से हाई होने लग जाता है। एंड्रोजन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली मेल हार्मोन होता है। जब वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, अब फिर मैं यार बात को किसी और तरफ ले जाऊँगा। अभी हम बात को कर रहे थे कि हमने इंसुलिन को नीचे लेके आना है, तो इसी तरीके से हमने ये डाइट सेट की है। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे अफ्तारी करने की एक अलग रीज़न है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी बिल्कुल एम्प्टी हुई होगी। हमारा जो ग्लाइकोजन है वो बिल्कुल डिप्लीट है। ग्लाइकोजन की को ही तो डिप्लीट करना होता है बेसिकली PCOS में। तो इस टाइम पे अब हमारे पास बोनस टाइम है कि हम अपनी जो डाइट है इसको शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपकी अफ्तारी में आपने सिंपल खजूर, आप कहते हैं सुन्नत है, लेकिन यहाँ पे आपने खजूर नहीं खानी। दूसरी सुन्नत क्या है, दूसरी सुन्नत की तरफ हम आ जाएंगे। दूसरी सुन्नत है पानी। अगर तुम्हें खजूर ना मिले तो पानी से इफ्तार करो। तो आपने सिंपल पानी को पीना है, और पानी को इस तरीके से नहीं पीना जिस तरह से जानवर पीते हैं। 1 गिलास सिर्फ आपने पानी का पीना है। उसके साथ जो आपकी मेन चीज़ है, मेन इंग्रेडिएंट है, 1 चुटकी, ये डायलॉग मार दिया मैंने, 1 चुटकी सिंदूर की, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो। 1 चुटकी आपने लेनी है अजवाइन, 1 चुटकी आपने लेनी है कलवंजी, और आपने बनाना है सलाद। सलाद में आपकी क्या चीज़ें ऐड होंगी, 2 ऐड होंगे टमाटर, 1 होगा आपका खीरा,
उसके साथ आपका सलाद का पत्ता और थोड़ी सी पालक। ये वो चीज़ें हैं 4 जो आपके सलाद में ज़रूर होंगी। बाकी कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड नहीं करने, जितने भी वेजेस हैं, ग्रीन वेजेस हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ जो आपकी मेन चीज़ है वो है आपकी टी, जो कि आपने इसके बाद खानी है। ठीक है, सबसे पहले आपका ये सलाद हो गया। सलाद के साथ आपने जो सा है वो पानी पीना है और कुछ नहीं खाना। अभी आप इसके बाद फ़ौरन पढ़ी है नमाज। नमाज के फ़ौरन बाद आपका जो सा है ये चाट टाइप एक आपने बनाना है, लेकिन चाट जो सा है वो थोड़ा सा चेंज बनेगा। 2 आपके बॉइल्ड एग होंगे और उस एग में आपने वाइट पोर्शन सिर्फ इस्तेमाल करना है, येलो पार्ट यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने छोटा छोटा उसको चॉप कर लें। उसके बाद आपने जो सा है मूंगी की दाल लेनी है। ठीक है, जिस जो हम पंजाबी में बोलते हैं मूंगी की दाल, वो लेनी है आपने। छिलकों वाली हो या बगैर छिलकों की हो, मुझे पता है आपका सवाल आगे से इसी किस्म के होंगे। जो छिलका है वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर फाइबर होता है और हाई फाइबर हमने रहना है। अगर किसी भी दाल का छिलका साथ है तो वो ज़्यादा गुड है। ठीक है, अगर छिलका नहीं है तो भी उसके अंदर फाइबर है, आपको मिल जाएगा। तो उस आधा कप जो सा है आपने क्वांटिटी लेनी है उसकी। जब भी मैं आपको किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताऊंगा तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपको मैं उबली हुई चीज़ की क्वांटिटी बताऊंगा। ठीक हो गया, तो आपने आधी जो सा है आधा कप लेना है मूंगी की दाल का, और आपने जो सा है 2 एग वाइट्स लेने हैं उबले हुए, जिसका सिर्फ वाइट पोर्शन लेना है। उसके साथ आपने चॉप करना है 1 टमाटर चॉप करना है, आपने थोड़ा सा खीरा, मतलब आप जितनी वेजीज हैं वो उसमें ऐड कर सकती हैं। ठीक है, मसालों से आपने दूर रहना है, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। एक खास जो मसाला उसमें आपने ऐड करना है वो है हल्दी। हल्दी आपने ऐड करनी है 1 छोटी चम्मच, 5 ग्राम हल्दी आपने उसके अंदर डालनी है और आपने उसको मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत अच्छी है। हरी मिर्च, ग्रीन मिर्च जो से होती है वो भी आप यूज़ कर सकती हैं, उसमें टेस्ट वगैरह बनाने के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, सो उसका बाउल आपने जो सा है अफ्तारी में खाना है। पानी उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पीती रहेंगी। हर एक मील के आधे घंटे बाद आपने जो सा है ग्रीन टी पीनी है, सिवाय सहरी के, क्योंकि सहरी के बाद तो आप कुछ पी नहीं सकते। तो हर एक मील के आधे घंटे बाद आपकी ग्रीन टी होगी। ठीक हो गया। अब ग्रीन टी को जिस तरीके से ऐड करना है वो खास चीज़ है, वो समझ लें। आपने सबसे पहले एक काम करना है, दालचीनी और सौंफ आपने सेम क्वांटिटी में लेके उसको पीस लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये 3 उंगलियों के साथ उस पाउडर को ऐसे उठाना है। 1 कप गर्म पानी आपने केटल में कर लें, किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। वो आपने एक गर्म पानी जो सा है कप में डालना है। ठीक है, उसके साथ आपने एक टी बैग ऐड करना है। हर एक कप की क्वांटिटी जो सी है वो 1 चुटकी है, मतलब कि 3 से 4 ग्राम, 2-2 ग्राम की सर्विंग आपकी बनेगी। सिनामोन, सिनामोन कुछ लोग पानी में ऐड करवा के भी देते हैं, लेकिन हमने इन्फ्लोमेटरी जितनी भी चीज़ें हैं उनको ज़रा तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसका जो पाउडर है वो भी साथ ही पी लें। ठीक है, तो जो चीज़ बेसिकली मैं थोड़ी बहुत हिकमत भी जानता हूँ, तो मैं उस तरीके से कुछ चीज़ें आपको जो सा है वो नहीं इस्तेमाल करने, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। सो अब बारी है हमारी दूसरी मील की, और दूसरी मील होगी हमारी एग्जैक्टली तरावियों के बाद। और तरावियों में बेसिकली हमारा वर्कआउट हो जाएगा। जितनी भी फीमेल्स वर्कआउट वाली सीरीज़ फॉलो करेंगी उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम वर्कआउट तो कर ही नहीं रहे, हमने सिर्फ तरावियाँ पढ़नी है। और तरावियों को किस तरीके से पढ़ना है कि हमारा हार्ट रेट ऊपर जाएगा। सॉरी, वीडियो में मैं प्री वर्कआउट के बारे में बताना भूल गया। तो मील नंबर 2 से पहले आपका प्री वर्कआउट आएगा, और ये प्री वर्कआउट जो आपने लेना है उसका बेस्ट टाइम है जिस वक्त आपने तरावियाँ पढ़ने खड़े होना है, उससे पहले आपने प्री वर्कआउट खा लेना है। प्री वर्कआउट में क्या आपने खाना है, स्ट्रॉबेरीज़ आपने लेनी है, और स्ट्रॉबेरीज़ आपने 1 जितना मैं आपको कप की क्वांटिटी बता रहा हूँ, 1 कप में आप स्ट्रॉबेरीज़ भर लें, वो स्ट्रॉबेरीज़ खानी है। और उसके साथ आपने ग्रीन टी ऐड करनी है। ग्रीन टी पी के आप नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाए। नमाज के टाइम पे भी आपने पानी की बोतल साथ रखनी है। हर 2 रकात के बाद आपने थोड़ा थोड़ा सिप सिप वाटर पीते रहना है, क्योंकि इसमें हम वर्कआउट तो कर ही नहीं रहे, हमने सिर्फ तरावियां पढ़नी है। और तरावियों को किस तरीके से पढ़ना है कि हमारा हार्ट रेट ऊपर जाएगा, वो मैं आपको तरीका जो है वो वर्कआउट वाली वीडियो में बताऊंगा। तो जब हार्ट रेट ऊपर जाएगा तो हमारी कैलोरीज फास्ट बर्न होंगी। जब कैलोरीज फास्ट बर्न होंगी तो हमारा ग्लाइकोजन डिप्लीट होगा। तो मैंने आपको बताया कि हमने ग्लाइकोजन को डिप्लीट करना है। ग्लाइकोजन जितना डिप्लीट होता रहेगा आपका इंसुलिन नीचे आता जाएगा, और जितना इंसुलिन नीचे आएगा आपको डाइट उस तरह से फ़र्क डालेगी, आपको उस तरह से फ़र्क पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब आपकी मील नंबर 2 है, और मील नंबर 2 में आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आपने लेने हैं वाइट चने, उबले हुए वाइट चने, फुल कप, फुल जो चाय वाला कप होता है, मतलब 100 ग्राम का होता है, ऑलमोस्ट 100 ग्राम आपने चने लेने हैं। उसके अंदर अगेन आपको वो मज़े की जो आपने वो चाट टाइप बनाना है उसको आप बना सकती हैं। वो वेजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको फुल रखेंगे। बेसिकली वो आपका सोर्स ऑफ फाइबर, मैं आपको सोलुबल फाइबर मैं आपको वहाँ से दे रहा हूँ। उसके साथ आपने ऐड करने हैं 5 बादाम, उसका कोई छिलका वगैरह नहीं उतारना। इस तरह के बेवकूफ़ लोग हैं कि वो छिलका उतरवा देते हैं बादाम का,
बादाम का छिलका आपने बिल्कुल नहीं उतारना। 5 बादाम आप लेने हैं, भिगो के बिल्कुल नहीं खाना। PCOS में खासतौर पे बादाम को भिगो के आपने नहीं खाना, आपने सिंपल खुश्क बादाम खाना है और आपने वो ऐड कर लेना है उसी के अंदर, सलाद के अंदर। दोबारा से आप जो सा है थोड़ी सी हल्दी उसके अंदर ऐड करेंगी। जब भी आपने चना चाट टाइप चीज़ बनानी है तो आपने उसमें हल्दी ऐड करनी है। इसके साथ एक चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, वो हम ऐड कर रहे हैं आपका चिकन। ठीक है, चिकन आपने लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम आपका मैक्सिमम है। अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती तो आप जो सा है इसको कम कर सकती हैं। 50 ग्राम से आपने कम नहीं करना, लेकिन आपने 100 ग्राम से ज़्यादा भी नहीं करना। ठीक है, तो आपने इसके अंदर रह के आपने जो है चिकन को बनाना है। और चिकन को बनाने का बहुत ईजी तरीका है। उसमें आपने मैरिनेशन में जो चीज़ें यूज़ करनी है, हल्का सा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च। ये जो मिर्चें मैं आपको बता रहा हूँ, मिर्च इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मिर्चें आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, वो अभी आगे जाके आप यूज़ कर लेना, लेकिन जब तक आपकी ये बीमारी चल रही है बाकी मिर्चें आप ये समझ लें कि आपके लिए जहर हैं। ठीक है, तो ये आपको जो मिर्चों की ऑप्शन दे रहा हूँ आपने सिर्फ यही यूज़ करनी है। हल्का सा स्टीम करके इसको पकाएं, और अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी लोग हैं जो आपको ऑलिव ऑयल खाने से मना करेंगे PCOS में, बिल्कुल मिथ है लोगों के दिमाग में। ठीक है, ऑलिव ऑयल में आप उसको बनाएं, स्टीम कर लें, उसके साथ आपने जो सा है वो सेकंड मील लेनी है। देखो यार, जब आपकी बीमारी होती है ना, फिर आप टेस्ट वगैरह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको वाकई में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब बारी आ जाएगी आपकी सहरी की, और सहरी जो सी है वो ब्लेसिंग है। अब सहरी में आपने क्या करना है, सहरी में हम जब तक पराठा ना खाएं तो हमें समझ नहीं आती। अब यहाँ पे पराठा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने पराठा खाना है, क्योंकि हमारे जो कार्ब्स थे हमने उनको कंट्रोल किया है। किस टाइम के लिए? सहरी के लिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे होती है क्रेविंग, और उसके बाद जो सा है आपको काफ़ी जो सा है रहना है। मतलब आपको उस टाइम पे पराठा आपका भाई खिलाएगा, अपन है ना, अपन हाजिर है। किस तरीके से खिलाएगा वो चीज़ आपने सोचनी है। आपने जो पेड़ा करना है, ठीक है, जो पेड़ा करना है वो आपका पेड़ा जो सा है, मतलब ये इतनी मुट्ठी में आ जाए ना, जितना पेड़ा पूरी मुट्ठी में, इसका आपने पराठा बनाना है। उसका वेट छोड़ दो। मुझे पता है कि 90 से 95% जितनी भी लड़कियां उनके पास वेइंग स्केल नहीं है। मेरे फिटनेस लवर जितने भाई हैं उन्होंने अभी तक नहीं लिया। मैं इंस्टाग्राम पे पिट पिट के थक के यार भाई ये कम दिशा है, इन्हू ले लो। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ आटा आएगा वो ਤੁਸੀਂ ले लेना। तो ये पूरा आपने जो सा है मुट्ठी जितना आटा पकड़ना है, उसको आपने चीज आधा चुड़चुम्बा कर देना है। उसके बाद पकाने का तरीका जो सा है उसको आपने पकाना है ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल में आपको बार बार कहूँगा। दूसरी ऑप्शन दे देता हूँ आपको। दूसरी ऑप्शन है आपके पास कोकोनट ऑयल। तीसरी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आलमंड ऑयल जो सा है वो मुझे पता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव चला जाएगा, और यहाँ से 1 नंबर मिलना भी नहीं है आपको। ठीक है, तो उसमें बनाना है आपने पराठा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत मज़े की है। वेजिस की बात मैं बार बार कर रहा हूँ पूरी डाइट में, और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं एक ऑमलेट। ऑमलेट में आप 3 अंडे यूज़ कर सकती हैं, 4 भी कर सकती हैं, 4 से ज़्यादा आपने नहीं जाना। ठीक है, तो वो आपको 4 अंडों में जो सा है आपने 24 ग्राम से नीचे नीचे रहना, तो आपको इसलिए 4 अंडों तक की मैं इजाज़त दे रहा हूँ। अगेन जब मैं पर्सनल किसी क्लाइंट की डाइट बनाता हूँ तो वो जाहिर बात है इस तरीके से नहीं बनाता। उसका BMI, BMR, उसकी टाइप ऑफ बॉडी, उसका ब्लड ग्रुप सारा कुछ पूछा होता है, तो वो उस तरीके से मैं बनाता हूँ। 2 दिन बाद अगर आपको डाइट मिलती है तो जाहिर बात है वो किसी वजह से होती है। ठीक है, तो खैर जल्दी से बैक टू द पॉइंट। अब उसका आपने बनाना है ऑमलेट। ऑमलेट में आप जो दिल करे आपका आप वेजी यूज़ कर सकती हैं। ठीक हो गया, तो वो आपने अच्छा से एक ऑमलेट बना के पराठे के साथ खाना है। और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ साथ लगा दूंगा कि आपने मल्टीविटामिन कौन सा यूज़ करना है। मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी हम 1 कप ग्रीन टी का पीते हैं तो हमारा 3 आउंसेस वाटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपने सिंपल सा फॉर्मूला इसमें यह करना है कि जितने kg आपका वेट है उतने ऑन्सेस आपने वाटर पीना है। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 80 kg की हैं तो आपने 80 ऑन्सेस वाटर पीना है, और उसके साथ आपने 3 कप जो उनसे हैं वो पिए फॉर एग्जांपल कहवे के, तो आप 10 ग्राम जो सा है वो वाटर बढ़ा दें। मतलब आप 10 ग्राम कह रहा हूँ, 10 ऑन्सेस, मतलब आपका कितना हो गया टोटल 90 ऑन्सेस आपने वाटर पीना है। इससे ज़्यादा पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें जितना ज़्यादा आपने वाटर पीना है, क्योंकि हम फ्लूइड्स को बैलेंस कर रहे हैं। फ्लूइड को बैलेंस किससे कर रहे हैं? सॉल्ट से। सॉल्ट हमने कितना दिया हुआ है? बिल्कुल थोड़ा, ना होने के बराबर। ऐसी चुटकियाँ मैंने आपको बताएंगे। ये चुटकी वाली जो सी चीज़ें हैं आपने याद रखनी है। उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें वीडियो में कवर करती होंगी। और ख़ास चीज़ इसमें जो वर्कआउट की सीरीज़ है आपने ज़रूर फॉलो करनी है, बहुत काम की है। और अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो यही है, दुआएं। तो आप लोगों ने अपने भाई को दुआएं देनी है बहुत ज़्यादा। और मेरी कुछ टेंशन्स भी चल रही हैं, अगर मेरे लिए दुआएं करेंगी तो क्या पता आप में से किसकी दुआ जो सी है वो मुझे लग जाए। सो अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लव यू ऑल, स्टे नेचुरल, बी हैप्पी।